राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप प्रीवियस एक दो ट्री के क्वेश्चन करके आ रहे होंगे। एंड मैं हर वीडियो में आपको रिक्वेस्ट किया था यू कैन फॉलो द बाइनरी ट्री इन बाइनरी सर्च ट्री प्लेलिस्ट। काफी बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा, सब टाइप के क्वेश्चन आप अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन काफी अच्छा था, वन ऑफ दी टफेस्ट क्वेश्चन है ये बीएसटी का। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन एंड आज शुभ कैसा गया उनका आज का डे। तो शुभ, हाउ वाज द डे? अच्छा था करण, काफी अच्छा था। मतलब एब्स्ट्रैक्ट वे में तो सोच पाए, पर जो ऑप्टिमम था उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टफ लगा। राइट, तो एक बार क्वेश्चन बस क्विकली समझ लेते हैं। बीएसटी आई होप सबको पता होगा, राइट? इतना तो मैं उम्मीद कर ही रहा हूँ। ठीक है, अगर इस वीडियो को देख लियो बीएसटी का, अगर आपको दिया हुआ मान लो बेसिक्स ऑफ बीएसटी 10 5 1 7 20। ठीक है, तो ये आपको बेसिक्स ऑफ बीएसटी दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में रूट दे देगा, बीएसटी बनाया हुआ है आपको रूट दे देगा। आपको दो फंक्शन पूछेगा, या नेक्स्ट पूछेगा और एक फंक्शन है हैज नेक्स्ट इन लोगों के पास। बेसिकली आपको क्लास इंप्लीमेंट करना है शुरू। ठीक है, एंड इस क्लास का दो फंक्शन आपको इंप्लीमेंट करना है, एक फंक्शन है नेक्स्ट और एक फंक्शन है हैज नेक्स्ट। ठीक है, आपको देगा कि इनपुट में बस एक रूट दे देगा हमेशा। अगर वो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल आउट करता है, ही वांट्स द मिनिमम ऑफ द बीएसटी, मतलब ही वांट्स 1। फिर से करेगा तो नेक्स्ट मिनिमम क्या है 5। समझ में आ रहा है शुभ? फिर से करेगा तो उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा भाई 7। फिर करेगा तो 10, इस हिसाब से करना है। एंड अगर कभी हैज नेक्स्ट कॉल कर दिया, इसका मतलब क्या उसका नेक्स्ट है, क्या एग्जिस्ट करता है? हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 के बाद कौन सा नेक्स्ट है? 20 है, उसका पॉसिबल है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। मान लो फिर नेक्स्ट को कॉल किया तो शुभ, अब 10 के बाद 20 है, 20 है। अब फिर हैज नेक्स्ट को कॉल किया तो भाई आपका एग्जिस्टिंग कितना ट्री पूरा हो चुका है खाली, रिटर्न करना है शुभ -1 या जो भी रिटर्न करना है, राइट? तो क्वेश्चन इतना ही है, फॉल्स रिटर्न करना है। तो उसका नेक्स्ट है कि नहीं आपको बताना है, अगर नेक्स्ट है तो नेक्स्ट क्या है आपको बताना है। दो फंक्शन को आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, एंड ये करना है आपको एवरेज ऑफ वन टाइम में एंड स्पेस एवरेज ऑफ एच, एच यानी कि हाइट ऑफ द ट्री। एंड जनरली बीएसटी आपको बैलेंस ही देगा, तो ऑफ लॉग इन सोच सकते हैं स्पेस। ठीक है, या दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आई थिंक शुड क्वेश्चन इज क्लियर। यस, ठीक है, तो एक बच्चे होते हैं बोर्ड पे चुप को पूछते हैं वो कैसे सोच पाए, क्या सोचू? हाँ करण, बताइए। सबसे पहले तो एक चीज हम कर सकते हैं कि अगर हम लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर लें उस बाइनरी सर्च ट्री का, तो हमें एक सॉर्टेड वे में एरे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब भी हम नेक्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे, हम एक इटरेटर बैठा के रख लेंगे एरे में। ठीक है, उसके बाद जैसे ही एक कॉल हो गया उसके बाद फिर इटरेटर आगे कर देंगे, फिर अगला कॉल हो गया उसके बाद इटरेटर आगे कर देंगे। उसके बाद जो भी फंक्शन कॉल रहेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके इटरेटर का वैल्यू रिटर्न कर देंगे और उसके इटरेटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। राइट, तो गाइस शुभ बोला एंड सही बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे। ठीक है, एंड गाइस ये आपको आना चाहिए, बेसिक सा कंसेप्ट प्लेलिस्ट में बहुत बार डिस्कस किया गया था कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ट्री का क्या देता है, बीएसटी का शॉर्टेड एरे होता है। बीएसटी का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल शॉर्टेड एरे होता है। कैसे होगा शुभ? होता है एफ डेटा, राइट? ये कॉलिंग होता है, राइट? यस, इधर से लेफ्ट पे कॉल करोगे, यहाँ पे है, फिर लेफ्ट यहाँ पे है, और लेफ्ट पे है डेटा 1, फिर ऊपर गया वापस 5, फिर गया लेफ्ट पे कॉलिंग नहीं तो डेटा अगेन आया 5, राइट पे जाएगा, राइट से लेफ्ट कॉलिंग नहीं तो डेटा अगेन आ जाएगा 7, ऊपर गया लेफ्ट पे सारा कॉल खत्म, डेटा पे आया 10, फिर राइट पे कॉल करेगा 20, फिर लेफ्ट पे कॉल करेगा 15, फिर डेटा आया 15, फिर ऊपर गया 20, फिर आया 30, राइट? दिस इज द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट? यस, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका दिए तो आपको शॉर्टेड एरे मिल गया पूरा। अब शिव बोल रहा है कि एक पॉइंटर यहाँ पे फिक्स कर देगा, इसके ऊपर पॉइंटर, एंड जब फंक्शन नेक्स्ट कॉल करेगा मेरे भाई, रिटर्न क्या करेगा शिव 1, एंड पॉइंटर को बढ़ा देगा। अगली बार कॉल होगा तो रिटर्न 5, सिंपल, राइट? अगर और हैज नेक्स्ट कॉल किया तो शिव बोलेगा कि ये पॉइंटर एन तक पहुंच गया क्या, मान लो एरे का साइज है एन, तो एन तक अगर पहुंच गया होगा तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, नहीं पहुंचा है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, है ना? एंड शुभ इसमें आप हर एक क्वेरी का एक्सेस ऑफ 1 में कर पा रहे हो, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था। एरे में ऑफ 1 में काम हो जाता है, बट द थिंग इज स्पेस। कितना स्पेस लग रहा है आपको एक एट अ टाइम? ऑर्डर ऑफ एन लग जाएगा करण। एट अ टाइम ऑर्डर ऑफ एन लग रहा है, बट दे रिक्वायर्ड ऑफ एच। एच यानी कि मतलब 1 2 2 3 लेवल का हाइट है, 3 का आप यूज कर रहे हो डबल, आप डबल यूज कर रहे हो 7 8, तो दिक्कत है, बट बाकी सब ये आराम से काम कर रहा है। एंड एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो करके आ रहे हैं तो ये आपको कर पाना चाहिए था। ठीक है, ये आपको बनना चाहिए था, अगर नहीं बना तो आप सीख लीजिए, ये बहुत हेल्प करता है, राइट? यस, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके शुभ, शुभ मेरे को एक बात बताइए,
ठीक है, अगर ये BST दिया है इससे अपना कर दिया, अगर ये BST नहीं भी देता तो आपको ये काम करने में कितना टाइम लगता है? एन लॉग इन, मतलब फिर भी आप इन्होंने ट्रेवर्स से मार देते हैं और एक शॉर्ट मार देते हैं एन लॉग इन। तो ठीक है, BST दिया तो फायदा कुछ एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए ना कि आप इतना काम कर पा रहे हो। यस, देखिए BST का क्या प्रॉपर्टी की, लेफ्ट में जाते जाकर डिक्रीज करेगा, राइट में आओगे तो इंक्रीज करेगा। एक बार समझते हैं दूसरा अप्रोच को ध्यान से। चलिए, ये ऑप्टिमम अप्रोच है, दूसरा वाला क्या है एक बार शांति से समझते हैं, समझ पाएंगे। मैं इस BST पे आता हूँ, ठीक है शिव। ये BST पूरा प्रॉपर BST बनाया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं मेरे को रूट दे देगा इनपुट में, तो मैं इनिशियली क्या करूंगा ना, मैं बस एक स्टैक बना दूंगा शिव। ये समझेंगे क्यों? भाई स्टैक बना लूंगा, ए वेक्टर कुछ भी बना दो भाई स्टैक का नाम से, तो 100 50 मतलब मैं लेफ्ट में जाता रहूंगा, ठीक है, फिर वो डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर 25 फिर 12 फिर 6, राइट, 25 12 6, इतना ही मैं कर दिया बस। ऑफ एच, एक इटरेशन का ऑफ एच, ठीक है शुभ। अब आप आए भाई नेक्स्ट फंक्शन पूछ रहे हो, तो क्या रिटर्न होना चाहिए? एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए बताइए? 6 होना चाहिए करें। सबसे छोटा एलिमेंट तो भाई 6 ही है। मैं स्टैक का टॉप में क्या है? 6 है, तो भाई ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट भैया 6 है, सही बात है, निकल जाए। चलो, अगर हैज नेक्स्ट आप पूछते तो स्टैक में अगर कुछ है तो रिटर्न ट्रू करूंगा, कोई डाउट की बात नहीं। अच्छा, फिर से नेक्स्ट पूछा तो क्या आंसर होना चाहिए? करंट 12 होना चाहिए। 12 होना चाहिए, स्टैक का टॉप में 12, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट पूछा तो करंट 18 होना चाहिए। बट में स्टैक का टॉप में नहीं है भाई, तो भैया क्या किया जाए? देखिए, तो मैं बोल रहा हूँ जब 12 को निकाले, एक बात कॉमन सेंस को समझ में आ कि भैया सिंस आप लेफ्ट हमेशा गए हो, जितना बार जब जब वैल्यू छोटा होता जाएगा तो इस स्टैक में सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर है। अच्छा, जब पहला क्वेरी सही क्यों आ गया भैया? क्योंकि पहला क्वेरी में जो पूछा था आपको वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरी होना चाहिए और सबसे स्मॉलेस्ट तक स्टोर किया, और तो वो इसके सही हो लेफ्ट गया। राइट में कुछ था भी नहीं। हाँ, अब दूसरा क्वेरी सही कैसे हो गया? क्योंकि जब 6 गया तो अगर 6 से लेफ्ट में कुछ होता तो उससे छोटा हो सकता था, बट 6 सबसे छोटा है तो उससे छोटा नहीं पॉसिबल है। अगर 6 से राइट में कुछ होता, मान लो 6 से राइट में x होता, तो ये तो कंफर्म है ना शिव कि वो 12 के लेफ्ट में, भले 6 के राइट में है बट ये 12 के लेफ्ट में, राइट, एंड 12 से छोटा होता, तो ये पॉसिबल आंसर हो पाता, बट इसके राइट में कुछ था नहीं, तो आप बोलिए भाई हाँ आंसर 12 सही है। अब यहाँ समझिए, 12 यहाँ पे है, 12 जब गया तो 12 के राइट में एलिमेंट है 25, एंड वो सॉरी 18 है और 25 से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि 25 से ये लेफ्ट में आता है, राइट, और BST में 25 के लेफ्ट में जो भी होगा वो 25 से सारा छोटा होगा। आप पूरे 12 को कंसीडर किए बट 18 को नहीं किए। यस, तो 18 को भैया कैसे करें? जब आप 12 को निकाल रहे हो भाई, निकाल रहे हो, फेंक रहे हो, तब उस समय देखो उसको राइट में कुछ है तो 18 डाल दो। ठीक है भैया, आप बोल रहे हो जब 12 को निकालेंगे तो राइट वाला देख लेंगे 18 डाल देंगे, हाँ डाल दो 18। अभी नेक्स्ट पूछा तो आपका आंसर 18 अरे में है, राइट। अच्छा, तो भाई फिर से पूछिए, मान लो क्या करोगे? आंसर क्या होना चाहिए? 25। यस, और आपका टॉप भी 25 है। अब आप लोग भैया आप सिखाए हो 25 निकाल रहे तो राइट वाला पुश कर दो, राइट वाला 30 है, पुश कर दो, ठीक है, देखते हैं। शिव अभी नेक्स्ट फिर से पूछेगा तो आंसर क्या होना चाहिए? 27। बट अपना 30 आ रहा है भाई, तो राइट में पुश करने से कोई दिक्कत ही हो रहा है। तो अब ये भी प्रैक्टिकली सोचिए ना, अब ये नया ट्री है, सोचिए जैसे ये आपको बड़ा सा ट्री था इनिशियली, अब ये छोटा सा नया सा बड़ा सा ट्री जिसका रूट आपके पास 30 है, तो इसका लोएस्ट आप कैसे निकाले थे? इसका लेफ्ट में जा जाके, तो इस ट्री का लोएस्ट कैसे निकलेगा? इसका लेफ्ट में जा जाके। बात समझना आपको यही है कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ट्रीट कीजिए। जब बड़ा सा ट्री था तब सबसे लेफ्ट मोस्ट आपका आंसर था, ठीक है। अभी आप 25 निकल रहा है भैया, तो राइट वाला 30 है, ये ओवरऑल इससे बेटर होगा, इसका टॉप से बेटर है तो ये मैं डाल दिया। बट अब ये नया ट्री है एंड इसका सबसे छोटा तो इसका लेफ्ट में आने वाला है ना, ये बात समझना है आपको ये। यस, और ये बात समझने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई इस केस में ऐसे क्यों नहीं हुआ, इस केस में हम 18 डाल दिए। अब 18 तो रूट था, इसका नीचे कोई ट्री है भी नहीं ना, ये इंडिपेंडेंट रूट सिंगल रूट वाला ट्री था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है, तो सिंगल रूट का ट्री नहीं, इसके एक अंदर में एलिमेंट्स है, भैया क्या करें? आपको पता चल गया 30 है भाई, तो 30 का पूरा लेफ्ट मोस्ट अगेन जाइए तो स्टोर कर दीजिए। कैसे स्टोर करेंगे देखो, 30 गया, 30 के लेफ्ट में कौन है? 27, एंड 27 के लेफ्ट में कौन और कोई नहीं है, तो बस इतना स्टोर हो गया। जब नेक्स्ट पूछेगा आपको तो आंसर क्या आ जाएगा? टॉप मोस्ट 27। और टॉप मोस्ट को जब हटाते रहेंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि टॉप मोस्ट के राइट में कोई है तो उसको पुश कर देंगे। उसके राइट में कोई है तो वो एक नया ट्री बनेगा, उसको फिर उधर से सेम प्रोसेस ऐसे लाइन से पुश करना है, राइट। यस, तो अगेन आप 27 पे गए, 27 के कोई नहीं था तो 27 आंसर आ गया। उसको हटाओगे तो राइट में कोई है ही नहीं, तो भाई अकेला आदमी, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेरी आएगा तो शिव 40 आंसर होना चाहिए, 30 होना चाहिए, राइट। यस, आंसर समझ 30 है, 27 का 30 है, 30 आ गया। अब 30 हट रहा है तो 30 के राइट में कोई है ना भाई, 40 एक नया ट्री है, बट ये सिंगल ट्री है तो बस 40 इंसर्ट होकर रह जाएगा। तो नया स्टैक आपको ऐसे दिख रहा है, मैं फिर बनाता हूँ। इसका कुछ स्टैक अभी ऐसा दिखता है कुछ 100 50 और 40, राइट। अब शिव कॉल होगा तो आंसर 40 का इधर से होना चाहिए एंड 40 का आंसर आएगा, राइट। यस। अच्छा, अब 40 हट गया तो शिव उसका राइट में कुछ है क्या? नहीं, नहीं, तो सिंपल चला गया।
अब ये खत्म हो गया शिव, नेक्स्ट कॉल होगा, ठीक है। तो आना क्या चाहिए आंसर? 50। और सही में 50 है। अब अगर आप 50 को शिव हटा रहे हो तो अब क्या करना पड़ेगा? ऐसा राइट वाला लेना पड़ेगा 60 है भाई। अब 60 का आदमी कमांड क्या है? 60 में मैं अपने लेफ्ट में जाता रहूंगा, इस टाइम प्रोसेस तो ये है। 60 का लेफ्ट में क्या है? 55 ऊपर आया, और लेफ्ट ऊपर कोई नहीं है तो इतना आ गया। अब नेक्स्ट कॉल होगा तो शिव आंसर क्या होना चाहिए? 55। 55 का आ जाएगा, 55 के राइट में कोई नहीं है तो शिव खत्म। तो नेक्स्ट कॉल होगा तो शिव 60 आएगा, 60 सही भी है। 60 के राइट में कौन है? 65। उसके लेफ्ट में कोई भी नहीं, इंडिपेंडेंट है तो 65 स्टोर हो गया। फिर कॉल करके शिव अब क्या हो जाएगा? 65 आंसर आ जाएगा, राइट। 65 के राइट में कुछ भी नहीं है तो खत्म, पहले आपका स्टैक खाली हो गया, 100 बचा है। अब हैज नेक्स्ट का कॉल होता है शुरू, तो हाँ अभी भी इसमें कुछ मटेरियल तो है ना, खाली नहीं हो गया तो ट्रू। अब फिर जब नेक्स्ट कॉल होगा तो 100 आंसर होना भी चाहिए, 100 आएगा भैया। अब तो अरे खाली स्टैक खाली नहीं हुआ, इसके राइट में कुछ भी आप पुश कर दोगे 150, और 150 अपने लेफ्ट पे जाएगा, फिर 150 125 अगेन 125 का होगा, ये निकलेगा, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट कॉल 150, फिर इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ये ऐसे पूरा स्टैक ट्री खत्म हो जाएगा। एंड यू आर इटरेटिंग ऑन अ ट्री इन ऑर्डर फैशन, बट इसको स्टोर नहीं कर रहे। जितना जरूरत है उतना ही बार इन्हें ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग। मतलब ओवरऑल बोलूं तो आप इसको स्टोर ही नहीं कर रहे, राइट। इन ऑर्डर ट्रैवल आप कर रहे हो, बट हर बार मेमोरी ऑफ एच रह रहा है। देखिए इतना तो बात पक्का कि आप पूरा ट्री में ट्रैवल अभी भी कर ही रहे हो, घूम के ट्रैवल तो पूरा ट्री में एक बार कर ही रहे हैं, तभी एक ही बार कर रहे थे। बट अब सारा एलिमेंट को एट ए टाइम हम स्टोर कर दे रहे थे भाई, ऑफ एंड मेमोरी। बट अभी सबको स्टोर नहीं कर रहे, आप ऑफ एच को हमेशा स्टोर करके रख रहे हो, उससे सारे कभी स्टोर कर नहीं रहे, तो इससे मेमोरी बचा दे रहा है आपका ओवरऑल। बट टाइम वेस्ट में कोई फर्क नहीं है, हम बोलोगे टाइम बेटर नहीं हुआ, टाइम ऑफ एन का ऑफ एन है, हाँ मेमोरी बचत हो गया। तो हर बार आप काम तो चीजें रख रहे हो। एनी टेक्निक में स्टैक अब वेक्टर से लिखो भाई, पॉप वेक्टर दो, तो समझाने के लिए स्टैक इजी रहता है, इसमें स्टैक बता दिया। तो शिव एल्गोरिथम क्या हो गया? करंट पे जाना है, राइट, करंट के लेफ्ट तक जाते जाना है एंड उसको पुश करते रहना है ना। जब क्वेश्चन में पूछेगा तो इसको टॉप वाला जो है अपना आंसर हो जाएगा, एंड टॉप को जब निकाल दोगे अब तो उसको राइट वाला पुश कर दोगे, राइट से अगेन सेम प्रोसेस, राइट वाला फिर करंट बन जाएगा, करंट का लेफ्ट में जाना है, जब तक उसका लेफ्ट होगा तब तक लेफ्ट पुश करते चलेंगे। ये प्रोसेस को आपको बार बार लूप में रिपीट करना है, बार बार चलते रहना है, काम खत्म। एंड जब स्टैक में कुछ बचने लायक रहा ही नहीं तो हैज नेक्स्ट पे फॉल्स हो जाएगा, काम खत्म। दिस वाज द एल्गोरिथम। टाइम वेस्ट फर्क नहीं है, स्पेस वेस्ट फर्क आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा शुभ, राइट। यस, ये काफी शुभ इंपॉर्टेंट है। मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर भी, सो इसको अच्छे से समझ के रखिएगा, कल एक दो क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आने वाले हैं, ठीक है। तो शुभ चाहिए कोड पे चलते हैं। देखिए एक तो बेसिक से इन ऑर्डर वाला कोड आपको लिखना आना चाहिए, उम्मीद कर रहा हूँ। बस सिंपल सा कोड है वो आप लिखिएगा। अच्छा वाला कोड मैं दिखा देता हूँ। देखिए सिंस ये क्लास अपने इंप्लीमेंट करना है तो मैं क्या किया भाई, पहले तो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आता है, राइट। कंस्ट्रक्टर फंक्शन था ये, तो मैं क्या किया, तो स्टैक बनाइए, स्टैक जरूरत होगा मेरे को, और कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा रूट पे तो मैं बोला बस लेफ्ट पे जा जाके स्टोर करूंगा, राइट। तो एम्प्टी नहीं है तब तक, अरे मतलब स्टैक अगर एम्प्टी नहीं तो ये प्रीवियस का देख लिया, क्योंकि बहुत सा क्वेरी आ सकता है, तो ये आप समझ रहे हैं। मेन इधर आते हैं, रूट आ गया शिफ्ट, एंड जब तक करंट में मटेरियल है तो पुश करते रहो लेफ्ट, तो लेफ्ट जा जाके पुश हो जाएगा, खत्म। अब मेन क्वेश्चन आता है हैज नेक्स्ट। अच्छा हैज नेक्स्ट क्या करना है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो रिटर्न करो ट्रू, नहीं तो रिटर्न करो फॉल्स। तो एम्प्टी है तो रिटर्न ये आएगा 1, 1 का उल्टा 0, तो रिटर्न फॉल्स नहीं तो 1, सही है। मेन फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, जो बोला वही लिखा। अभी का आंसर क्या हो जाएगा शिव, जो टॉप वाला एलिमेंट उसका वैल्यू आंसर हो जाएगा, इसको रिटर्न करना है। और पहले का जो काम करना है वो काम कर लेते हैं। काम क्या करना है भाई, तो टॉप एलिमेंट को निकालो आप भैया एंड उसको पॉप करो। अब टॉप पे जब तक टॉप का राइट में जाना है, राइट। अब 10 को निकाले तो 10 का राइट को असाइन कर दोगे नेक्स्ट भाई। अब इसके बाद लेफ्ट में आपको वो काम करना है, तो वही बात है। तो टेम्प है तो लेफ्ट वाले को पुश करते रहिए, लेफ्ट जाते जाके पुश कर रही है, खत्म। तो ये आंसर निकला, रिटर्न करना आंसर ये था, खत्म बात। ये आपको स्टैक खाली करने के लिए काम आया, एंड जो काम को करना था काम यहाँ पे किया। राइट को असाइन कर दिया भाई पावर, तेरे पास पावर है भाई, ये नया रूट है बेसिकली, राइट। नया रूट बन के नया रूट के कॉरस्पॉन्डिंग अब जो काम इधर किए थे ना, सेम काम फिर से करें, क्योंकि रूट नया हो गया, बस इतना ही फर्क है। बाकी ये एक पार्ट ऑफ कोड सेम है जो कंस्ट्रक्टर में लिखे थे, बस वही काम है, ठीक है। दिस वाज द कोड भी तो टफ नहीं लगा मेरे को, सिंपल लगा लिखने में, बट द मेन थिंग इज आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन अमेजन में पूछा गया, एप्पल, फेसबुक, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो या अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, एंड फॉलो करते रहिए चैलेंज को, आपका ग्रोथ हो रहा है ऑब्वियसली। एंड कुछ टॉपिक्स अभी भी बाकी है, वे कवरिंग देम सून, ठीक है। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।